Hello friends, welcome to my Code Vlogs channel. आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे How to install C compiler. What is compiler? How to write and run first C program. Structure of C program. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विंडोज में MinGW कैसे इंस्टॉल करते हैं ताकि हम C और C जोड़ प्रोग्रामिंग इजीली रन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 डाउनलोड इंस्टॉलर। सबसे पहले गूगल में MinGW सर्च कीजिए या फिर SourceForge वेबसाइट पर जाइए। वहां से mingugetsetup.x फाइल डाउनलोड कीजिए। स्टेप 2 रन इंस्टॉलर। ए फ्लैट जो फाइल डाउनलोड हुई है उस पर डबल क्लिक कीजिए। इंस्टॉलर ओपन होगा, यहां सिंपली इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। स्टेप 3 इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी सेट करें। ए फ्लैट आपसे इंस्टॉलेशन लोकेशन पूछी जाएगी। डिफॉल्ट लोकेशन यूजुअली C:\MinGW होती है। इसको चेंज मत कीजिए, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। स्टेप 4 रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल करें। इंस्टॉलर ओपन होने के बाद आपको पैकेज लिस्ट दिखेगी। यहां 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, Ming32 बेस और Ming32 GCC G++। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर इंस्टॉलेशन मेनू पर क्लिक कीजिए, फिर अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कीजिए। डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा वेट करिए जब तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। स्टेप 5 एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। विंडोज सर्च में जाइए और टाइप कीजिए env, फिर एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक कीजिए। ए फ्लैट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम वेरिएबल्स सेक्शन में पाथ को सिलेक्ट करके एडिट पर क्लिक कीजिए। ए फ्लैट न्यू पर क्लिक कीजिए और ये पाथ ऐड कीजिए C:\MinGW\bin। सब जगह ऑक पर क्लिक करके विंडो क्लोज कर दीजिए। स्टेप 6 इंस्टॉलेशन वेरीफाई करें। ए फ्लैट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और टाइप कीजिए G++\version। अगर वर्जन इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर शो हो रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका MinGW सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर एरर आता है कि G++ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड तो इसका मतलब पाथ वेरिएबल प्रॉपर्ली सेट नहीं हुआ। दोबारा चेक कीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि VS कोड में C प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और कैसे रन करते हैं। सबसे पहले एश्योर कर लो कि आपने कंपाइलर इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे MinGW। स्टेप 1 VS कोड ओपन कीजिए। अगर आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो पहले उसे इंस्टॉल कर लीजिए। ए फ्लैट VS कोड ओपन करके फाइल पर क्लिक कीजिए, फिर न्यू फाइल सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 2 C फाइल क्रिएट करें। अब सिंपल सा C प्रोग्राम टाइप करते हैं। #include stdio.h int main open bracket close bracket curly bracket open printf open bracket double quote hello world double quote close bracket semicolon return 0 semicolon curly bracket close। अब फाइल को सेव कीजिए। ध्यान रखिए, फाइल का नाम रखिए main.c। .c एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 टर्मिनल ओपन करो। अब ऊपर मेनू में टर्मिनल पर क्लिक करो और न्यू टर्मिनल सिलेक्ट करो। नीचे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। स्टेप 4 कंपाइल करो। टर्मिनल में टाइप करो gcc main.c, एंटर प्रेस करो। अगर कोई एरर नहीं आया तो समझो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। स्टेप 5 रन करो। अब टाइप करो ./main और एंटर प्रेस करो। स्क्रीन पर आउटपुट शो होगा, हेलो वर्ल्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने VS कोड में सक्सेसफुली C प्रोग्राम रन कर दिया। याद रखो स्टूडेंट्स, 3 स्टेप्स हमेशा फॉलो करने हैं, राइट, कंपाइल, रन। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोड लिखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। प्रोग्राम लिखने से पहले हमें एक कंपाइलर की जरूरत होती है। अब सवाल आता है, कंपाइलर होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे C प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम जो कोड लिखते हैं वो इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में होता है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी जीरोज और वनस। तो बीच में कौन ट्रांसलेट करता है? कंपाइलर। अगर कंपाइलर नहीं होगा तो चाहे आप कितना भी अच्छा कोड लिख लो,
कंप्यूटर उससे समझ ही नहीं पाएगा, और अगर कंप्यूटर समझेगा नहीं तो प्रोग्राम रन भी नहीं होगा। इसलिए याद रखो, कोड लिखने से पहले कंपाइलर इंस्टॉल करना कंपलसरी है। समझ गए? क्योंकि कंपाइलर अक्सर एग्जाम में पूछो जाता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम अपने सी प्रोग्राम के हर एक लाइन को डिटेल में समझेंगे। ध्यान से समझना, क्योंकि यही फाउंडेशन है। सबसे पहली लाइन #include stdio.h। इसको लिखते हैं #include less than stdio, h greater than। ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या करती है? ये हमें कुछ बिल्ट-इन फंक्शंस यूज करने की परमिशन देती है, जैसे कि printf फंक्शन। अगर हम stdio.h इंक्लूड नहीं करेंगे तो printf काम नहीं करेगा। सिंपल वर्ड्स में समझो, यह लाइन कंपाइलर को बताती है कि हमें इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस यूज करने हैं। अब नेक्स्ट लाइन int main, ये हमारा मेन फंक्शन है। हर सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होती है। कंप्यूटर जब प्रोग्राम रन करता है तो सबसे पहले मैं फंक्शन के अंदर आता है। इसलिए याद रखो, विदाउट मेन फंक्शन सी प्रोग्राम रन नहीं होता। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन होती है, इसका मतलब है कि अब मेन फंक्शन का बॉडी स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट लाइन printf हेलो वर्ल्ड, ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है। printf का फुल फॉर्म होता है प्रिंट फॉर्मेटेड। यह स्क्रीन पर जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं उससे डिस्प्ले कर देता है। यहां पर आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। ध्यान रहे, स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। अगर सेमीकोलन भूल गए तो एरर आएगा। अब लास्ट लाइन रिटर्न 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। 0 का मतलब होता है नो एरर। अगर प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रिटर्न 0 शो करता है कि सब सही चल रहा है। और फाइनली कर्ली ब्रैकेट क्लोज होती है, इसका मतलब मेन फंक्शन यही एंड हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा हेडर फाइल क्या होती है, मेन फंक्शन क्या करता है, printf का यूज क्या है और रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है। यह बेसिक स्ट्रक्चर हर सी प्रोग्राम में होगा। इसको स्ट्रॉन्ग बना लो, आगे का प्रोग्रामिंग जर्नी बहुत ईजी हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।